हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनडीए 2 2025 के लिए तुक्का ट्रिक्स। इस वीडियो में स्पेशली मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू गेस एमसीक्यूज विद लॉजिक। एनडीए एग्जाम के अंदर में आप गेस वर्क किस तरीके से कर सकते हो जिससे कि आपका मार्क्स जो बढ़े, श्योर शॉट आपके मार्क्स जो बढ़े, अच्छे नंबर आपके जो है बूस्ट हो। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को या टीचर्स को ऐसा लगता होगा कि एनडीए एग्जाम में तुक्का नहीं मारा जा सकता या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तुक्का नहीं मारा जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इंटेलिजेंट गेसिंग, साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगा सकते हो, एनडीए में लगा सकते हो। मैं आपको बैक टू बैक वीडियोस के थ्रू ये चीज प्रूफ करके दिखा रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे ना तो आपको एक फ्री प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा एनडीए 2 2025 के लिए तुक्का ट्रिक्स का। जितने भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं यूट्यूब के अंदर में तुक्का ट्रिक्स को, सारे उसके अंदर में आपको अरेंज हुए दिखेंगे, जहां से आप उसको एक्सेस कर पाओगे और अपने कम टाइम में स्कोर को जो है बूस्ट करने की जर्नी को पूरा कर पाओगे। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर में मेरे पास एनडीए 1 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर में 3 पार्ट्स है। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इंटेलिजेंट गेसिंग या फिर गेस वर्क विद लॉजिक किया जाता है। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका स्कोर एनडीए एग्जाम के अंदर में 200 250 इस रेंज में कहीं ना कहीं स्टक हुआ पड़ा है और अगर आपको 350 400 इस रेंज में जाना है तो आप ये चीज अचीव कर सकते हो हमारे साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स के कोर्स से। ये एक पूरा डेडिकेटेड कोर्स है। इसके थ्रू आप 150 से 200 नंबर यहाँ पर बूस्ट कर सकते हो। अगर आपका स्कोर कहीं इस रेंज में स्टक हुआ पड़ा है और आपको जाना है लेट से 400 के आसपास, ठीक है, 350 से 400 की रेंज में अगर आपको जाना है तो ये इंप्रूवमेंट आप जो है अचीव कर सकते हो इस कोर्स के थ्रू, ठीक है। इसके अंदर में आपको कितना टाइम डिवोट करना है? आपको 10 आवर्स डिवोट करने इसके अंदर में, और 10 घंटे में आप सारे ट्रिक्स भी सीख जाओगे, डेमोन्स्ट्रेशन भी देख लोगे, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का एप्लीकेशन आपको वहां पर दिखेगा। रिस्क को मैनेज करते हुए आप तुक्का ट्रिक्स सीखोगे और पूरा माइंडसेट डेवलप करोगे कि एग्जाम सिनेरियो में आपको कैसे ट्रिक्स लगाने और एनडीए एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे ट्रिक्स जो है वो लगते हैं। एनडीए के ऑफिशियल पेपर्स में आपको सारे क्वेश्चंस और सारे डेमोन्स्ट्रेशन जो दिखाया जाएगा और 10 घंटे के इस कोर्स में आपको साथ में फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे जिसके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको इसके अंदर में ही मिलेंगे। तो बहुत बढ़िया कंटेंट, आपको खाली जाकर के चेकआउट करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई क्वेरी होती है मेरी टीम को आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, जाके चेकआउट करो और पूरा कंटेंट देखने के बाद आपको खुद को समझ आएगा कि इससे आपको कितना इंप्रूवमेंट हो सकता है। सारी डिटेल्स आपको मेंशन की हुई है। कूपन कोड आप यूज कर लेना तुक्का ट्रिक्स, ठीक है। अगर आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो आप इस कूपन कोड को यूज कर सकते हो तुक्का ट्रिक्स। इससे आपको एडिशनल 400 ऑफ मिल जाएगा। तो आपको जो फाइनल प्राइस होगा एनरोल करने का वो होगा सिर्फ 999, ठीक है। और बाय एनी चांस आप अगर इसको अफोर्ड नहीं कर सकते 999 भी, अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप कमेंट करना आई वांट एनडीए 2 तुक्का ट्रिक्स। अगर आप सब कमेंट करोगे तो आपको हम और एडिशनल डिस्काउंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये प्राइस भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो सबको कमेंट करना आई वांट एनडीए 2 तुक्का ट्रिक्स। तो आपको कमेंट में जो है कूपन कोड मिल जाएगा जिससे आपको इसके ऊपर और एडिशनल डिस्काउंट मिल सके, राइट। यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि भाई गेस वर्क करना है हमको लॉजिकल तरीके से। तो आप क्वेश्चन यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन के अंदर में 3 पार्ट्स है, ठीक है, और अगर हम गेस वर्क करें तो हम तीनों पार्ट्स के अंदर में मार्क्स यहाँ पर बूस्ट कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एबीसी हमारे पास में एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर में हमको कह रहा है कि भाई एबीसी हमारे पास में ट्राइंगल है और जिसमें हमको कह रहा है कि भाई एबी हमारे पास में 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। हमको कह रहा है कि भाई बीसी हमारे पास में क्या है, 5 सेंटीमीटर है, और हमको कह रहा है कि भाई सीए हमारे पास में 7 सेंटीमीटर। और 3 पार्ट्स जो हमारे क्वेश्चन के हैं उसमें हमारे पास में रेस्पेक्टिवली कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमको यहाँ पर गेस वर्क करने का ट्राई करना है। अब ये क्वेश्चन आप गेस वर्क क्यों करोगे? अगर आपसे एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे। तीनों क्वेश्चन मिला के 7.5 नंबर आपका मिस होगा यहाँ पे, 2.5 नंबर करके। अगर आप यहाँ पर बढ़िया गेस वर्क करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि आप तीनों क्वेश्चन सही गेस वर्क कर लोगे। सो यहाँ पे क्या है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी आपको जो दिया हुआ है इसको आप ड्रॉ करने का ट्राई करो। आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो इसको? इस तरीके से आप क्या कर लो, इस तरीके से आप बना लो नंबर लाइन। आप यहाँ पर ना 7 का मेजरमेंट ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका 7 का मेजरमेंट हो गया। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? इसको मैं क्या कह सकता हूँ, CA। इसको मैं कह सकता हूँ CA। C मेरा यहाँ पर हो जाएगा, A मेरा यहाँ पर हो जाएगा। तो इसकी जो लेंथ हो गई वो हमारे पास में 7 यूनिट्स की हो गई या फिर 7 सेंटीमीटर की हो गई। अब मेरे पास में क्या है, मेरे पास में AB है 3 सेंटीमीटर का और BC है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर का। तो B का लोकेशन अपने को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा ना, BC 5 सेंटीमीटर है तो मैं क्या करूंगा 1 2 3 4 5, ये हमारे पास में कितना है, 5 है, ठीक है। तो ये जो लेंथ है ना इतना ही मैं यहाँ पर भी ले लूंगा, इस तरीके से 1 2 3 4 5, इतना ही लेंथ मैं यहाँ पे भी ले लूंगा, 5 यहाँ पर, ठीक है, उतना ही मैं यहाँ पे ले लूंगा। और मैं क्या करूंगा, इस तरीके से जो है एक सेमी सर्कल यहाँ पर इस तरीके से ऐसे बनाने का ट्राई करूंगा। तो एक तरीके से मैंने क्या किया, एक 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके जैसे हम कॉम्पास से करते हैं वैसा मैंने कुछ यहाँ पर कर्व बना लिया। अब मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पर ए बी मेरे पास में 3 सेंटीमीटर है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 3 सेंटीमीटर लूंगा यहाँ पे। तो 3 सेंटीमीटर यहाँ आएगा, यहाँ से 1 2 3 और 3 सेंटीमीटर में ले लूंगा ऊपर। तो यहाँ से मैं जो है डॉटेड लाइन बनाऊंगा, 3 सेंटीमीटर ऊपर मेरा यहाँ पर आएगा। अब मैं क्या करूंगा, एक सेमी सर्कल यहाँ पर इस तरीके से जो है बनाने का ट्राई करूंगा। इस तरीके से मैं सेमी सर्कल बनाने का ट्राई करूंगा। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि 3 सेंटीमीटर ऊपर है, 3 सेंटीमीटर लेफ्ट में है और मैंने एक जो है कॉम्पास से कर्व यहाँ
पर बनाया है। अब ये जो दोनों कर्व है ये मेरे रफली यहाँ पर मीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब बी पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बी पॉइंट हो जाएगा और मैं इसको क्या कर लूंगा, ज्वाइन कर लूंगा। तो ये मैंने इस तरीके से ज्वाइन कर लिया और ये मैंने इस तरीके से ज्वाइन कर लिया। ये मेरे को ट्राइंगल मिल गया, जो क्वेश्चन में ट्राइंगल दिया था वो मेरे को यहाँ पर मिल गया कि भाई एसी मेरे पास में 7 सेंटीमीटर है, बीसी 5 सेंटीमीटर है और मेरे पास में एबी 3 सेंटीमीटर है। आपको देख के भी समझ में आ रहा है कि भैया ये हमारे पास में यहाँ पे 3 यूनिट्स है और ये हमारे पास में यहाँ पर क्या है 5 यूनिट्स, कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पर क्या है, हमको क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो ये पूछ रहा है कि भाई ट्राइंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। आपको दिख रहा है कि भाई ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है। और हमको ये भी दिख रहा है कि भाई अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो जो एक्यूट एंगल्स का एडिशन होगा, सम ऑफ एक्यूट एंगल्स, वो एक्यूट ही होंगे, क्योंकि ऑब्ट्यूज है मतलब ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री से ज्यादा है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 90 से कम होगा। इसका मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास में क्या है, सी, बोथ 1 एंड 2, कि भाई 1 भी करेक्ट है और 2 भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि 1 में क्या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, दिख रहा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये वाला जो एंगल है हमारे पास में 90 से बड़ा है और जो बाकी दोनों एंगल्स हो जाएंगे उनका एडिशन जो है वो 90 डिग्री से छोटा आएगा इन दैट केस, क्योंकि तीनों को मिला के तो 180 डिग्री होता है ना ट्राइंगल में। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 जो है वो भी करेक्ट है, मतलब बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे पास में सी। 2.5 नंबर हमको यहाँ पर जो है फोकट के मिल गए। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या है, एंगल भी हमको यहाँ पर पूछ रहा है कितना होगा। अब यही हमारे पास में एंगल भी है, एंगल भी कितना होगा ये आपको चेक करना है। आप एक काम करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। पहले ये एक लाइन है ना, इस लाइन के आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ऐसा आएगा। आप समझना ट्राई करना, ये हमारे पास में एक 90 डिग्री है, समझ रहे हो कि भाई ये अगर लाइन है मेरा बीसी, तो मैं बीसी से एक परपेंडिकुलर रफली विजुलाइज करके ड्रॉ करने का यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ। तो अगर ये मेरा बीसी और ये मेरा 90 डिग्री है तो ये आपको समझ आ रहा है कि 30 डिग्री और होगा अप्रोक्सीमेटली। आप फील कर सकते हो कि भाई अगर ये 90 डिग्री है तो 120 डिग्री के आसपास लग रहा है। तो बाकी सारे ऑप्शंस आपके क्या है, बहुत दूर दूर है। कि भाई हमारे पास में जो 60 डिग्री है, पहला ऑप्शन 60 डिग्री का, ये तो कट गया। दूसरा ऑप्शन 105 डिग्री जो दिया हुआ है ये क्लोज है, लेकिन ये भी हमारे पास में छोटा ही है, क्योंकि अगर इतना सा 90 डिग्री है, ठीक है, ये हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन है, आप समझ रहे हो। तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये हमारे पास में क्या होगा, ये 90 है, इसको हम 3 पार्ट में तोड़ेंगे, 30 30 30। तो आपको समझ आ रहा है कि भाई ये 90 है, 30 30 30, एक और 90, एक स्ट्रेट लाइन आ गया, 90 + 90 180 का। तो हमको समझ आ रहा है कि भाई ये जो टोटल एंगल भी ये 120 डिग्री के आसपास हो सकता है, राइट। क्योंकि मैंने जो है इसको आगे एक्सटेंड किया लाइन को और मैंने 3 पार्ट्स में तोड़ दिया, 30 30 30, समझ रहे हो। तो आपको समझ आ रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ ये जो टोटल एंगल है ये 120 हो सकता है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन सी को जो है गेस वर्क कर दोगे, 120 डिग्री आपका सही हो जाएगा। और जो ऑप्शन डी है हमारे पास में 150 डिग्री, वो भी हमारे पास में एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 120 डिग्री, ये हमारे पास में सही आंसर है। 2.5 नंबर हमको यहाँ पर फोकट के मिल गए। आप सोचो अगर ये क्वेश्चंस आप छोड़ देते, ठीक है, तो आपका नुकसान हो रहा होता, बल्कि अगर आप तुक्का ट्रिक से इनको अटेम्प्ट करोगे तो आपको 2.5 नंबर मिल रहे हैं, मतलब आप कंपटीशन को बीट कर रहे हो। लास्ट पार्ट और आप यहाँ पर देख लो, हमको क्या दिया हुआ है कि भाई एरिया बताना है, इसका एरिया ऑफ द ट्रायंगल बताना है। अब एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक तरीके से होता है, ठीक है। अब इसमें मेरे पास में क्या है, हाफ इंटू बेस, बेस तो 7 है, बस मेरे को हाइट चेक करना है, ठीक है। अब ये जो हाइट है ना, ये जो हाइट है इसको मैं हाइट ले लेता हूं, तो ये मेरे पास में कितना है, 2 के आसपास है। आप समझो यहाँ पर 2 के आसपास है, समझ रहे हो, ठीक है। ये जो मेरे पास में हाइट है, हाफ इंटू एसी इंटू हाइट कर रहा हूं मैं बेसिकली, तो एसी तो 7 है और ये जो हाइट है ना 2 के आसपास है, 2 से थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है थोड़ा सा छोटा है, 2 के आसपास है रफली मेरे पास में ये है, ठीक है। तो कुल मिला के मेरे पास में जो है 7 के आसपास इसका एरिया आ जाएगा रफली, समझ रहे हो। मैंने क्या किया, इस तरीके से मेरे पास में ट्राइंगल था, बेस मेरे पास में 7 था, हाइट मेरे पास में 2 के आसपास थी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मैंने कर लिया। ये मेरे को 7 मिल गया। इसका मतलब अब मैं अगर ऑप्शंस में चेक करूंगा, मेरे पास में जो 4 ऑप्शन है, तो मेरे को देखना है कि भाई 7 अप्रोक्सीमेटली कहां पे आ रहा है। तो अगर मैं ऑप्शन ए को चेक करूं, 15√3 अगर आप सॉल्व करोगे तो 25 के आसपास आएगा। 25/4 अगर आप करोगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 6 से 7 के बीच में आएगा, मतलब ये हमारे पास में करेक्ट आंसर हो सकता है। ऑप्शन बी में अगर आप देखोगे तो 25/2 हो जाएगा, क्योंकि 15√3 अप्रोक्सीमेटली 25 आने वाला, आप सॉल्व करके देख सकते हो, 15 × 1.73 करके देख सकते हो। 25/2 करोगे तो आपका 12 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन थर्ड में तो भाई वही है, तो एलिमिनेट हो गया। और ऑप्शन फोर्थ में तो 30√3 और बड़ा हो गया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो कुल मिला के हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसको आप यहाँ पर गेस वर्क कर सकते हो। 2.5 नंबर आपको यहाँ पर भी फोकट के मिल गए। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को हमने एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं किया। अगर आपसे एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, वहां पर आपको ऐसे जुगाड़ टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा। एनडीए के अंदर में आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। और एनडीए के ऑफिशियल पेपर के आए हुए क्वेश्चन है ये, एनडीए 1 में आया हुआ सवाल है ये। आप सोचो 3 क्वेश्चन आप छोड़ते, अब आप ये 3 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। तो ऐसे मैथ्स के अंदर में, जनरल एबिलिटी के अंदर में बहुत सारे क्वेश्चंस आप एनडीए में जुगाड़ से सॉल्व कर सकते हो। साइंटिफिक तुक्का ट्रिक से आप स्कोर बूस्ट कर सकते हो। आपको बस जाना है इस कोर्स के अंदर में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कम टाइम के अंदर में सिर्फ 10 घंटे आपको इसके अंदर में देने हैं। पूरा कंटेंट देखने के लिए एनफ है, सीखने के लिए एनफ है, और आपका 150 से 200 मार्क्स यहाँ पर इंप्रूव हो सकता है। भाई एक तरफ आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा, दूसरी तरफ आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, और ये सारी चीजें आप कम टाइम में कर सकते हो। इसीलिए कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा रेकमेंडेड है। कूपन कोड आप यूज कर लेना तुक्का ट्रिक्स फॉर एडिशनल डिस्काउंट। एंड अगर आपको इसके ऊपर और डिस्काउंट चाहिए तो आप कमेंट करना, आई वांट एनडीए 2 तुक्का ट्रिक्स। हम कोशिश करेंगे आपको और एडिशनल डिस्काउंट देने का। बाकी कोई भी क्वेरी होती है
मेरी टीम को आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।